क्या ईश्वर का नाम केवल एक भावना है या ये हमारी वस्तुओं तक भी पहुंच सकता है? कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपता है तो वह नाम सिर्फ उसके होंठों तक सीमित नहीं रहता, वह उसके कर्मों, उसकी वस्तुओं, यहां तक कि उसके पूरे जीवन में समा जाता है। लेकिन क्या होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, जब उसकी आस्था को परखा जाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप भी ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था शारदा। वह एक अकेली औरत थी जिसका कोई परिवार नहीं था। अपना जीवन यापन करने के लिए वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास बात थी। वह कृष्ण भक्त थी। वह हर समय हर काम में कृष्ण का नाम जपती थी। चाहे वह उपले बना रही हो या बाजार में बेचने जा रही हो, उसके होंठों पर हमेशा कृष्ण का नाम होता था। लेकिन उस गांव के कुछ दुष्ट लोग शारदा की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कृष्ण की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, यह तो बस एक समय बिताने का तरीका है। लेकिन शारदा को यह बातें परेशान नहीं करती थीं। वह अपनी भक्ति में लगी रहती थी। एक रात उन दुष्ट लोगों ने शारदा के सारे उपले चुरा लिए। वे आपस में हंसते हुए कहते थे, अब देखें कृष्ण कैसे इनकी सहायता करते हैं। लेकिन शारदा को यह बातें परेशान नहीं करती थीं। वह अपने घर में बैठकर कृष्ण का नाम जपती रही। सुबह की पहली किरण के साथ शारदा ने अपनी आंखें खोली। वह अपने घर के बाहर गई और देखा कि उसके सारे उपले गायब थे। उसे एक पल के लिए धक्का लगा, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई। वह मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा से कहने लगी, पहले तो माखन चुराते थे और मटकी फोड़कर गोपियों को सताते थे, अब तुम इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताते हो। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर शारदा ने अगले दिन के लिए उपले बनाना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई और उसको भूख लग गई, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं था। उसके पास केवल 2 गुड़ की डलियां थीं। उसने एक डली अपने मुंह में डाली और पानी के कुछ घूंट लेकर लेटने चली गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह सो गई। लेकिन उसके दिल में कान्हा की याद बनी रही। भगवान भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर सकते, लेकिन किसी को सहायता देने से पहले वे उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। यही सोचकर उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और वृद्ध साधिका के घर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन के लिए याचना की। दरवाजे पर साधु को खड़ा देख वृद्ध स्त्री आनंदित हुई, परंतु अगले ही क्षण उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक ओर साधु को भूखा लौटाना उचित नहीं लग रहा था, तो दूसरी ओर उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। फिर भी उसने बिना संकोच साधु को आदर पूर्वक अपने घर बुलाया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और मन में सेवा का भाव। वह इधर उधर देखने लगी, शायद कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन घर सूना था, अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने शीतल जल के साथ गुड़ की इकलौती डली बाबा को खाने को दे दी। वृद्ध स्त्री के इस त्याग को देख बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब वृद्धा ने अपना सारा वृतांत बाबा को सुनाया तो वे गंभीर हो गए और उसे सहायता का आश्वासन दिया। वृद्धा को सांत्वना देकर बाबा वहां से चले गए और सीधे गांव के सरपंच के यहां पहुंचे। उन्होंने सरपंच से कहा, सुना है जो वृद्ध स्त्री गांव के बाहर रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए। सरपंच ने आश्चर्य से बाबा की ओर देखा और बोले, हाँ बाबा, यह सच है। बेचारी स्त्री बहुत कष्ट में है। बाबा ने सरपंच की ओर देखा और बोले, मेरे पास एक सिद्धि है। यदि गांव के सभी लोग अपने उपले लेकर आएं तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर सकता हूं। सरपंच एक भले व्यक्ति थे। उन्हें भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था, इसलिए उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी अपने घरों के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखें। ये सुनते ही गांव के लोग चौपाल पर अपने अपने उपले लेकर पहुंचने लगे। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी वे भी डर के मारे वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस बड़े ढेर में ले आए। उन्हें लगा कि साधु बाबा आखिर कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि सभी उपले एक जैसे होते हैं। दुर्जनों को ईश्वर की लीला
और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता, इसलिए वे निश्चिंत थे कि उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि भगवान की माया से कुछ भी छिपाना असंभव है। साधु वेशधारी कृष्ण ने सभी उपलों को ध्यानपूर्वक उठाया और एक एक कर अपने कान से लगाना शुरू किया। गांव वाले आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में बाबा ने वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री ने जैसे ही अपने उपलों को देखा, तुरंत पहचान लिया। उनकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे भाव विह्वल होकर अपने उपले उठाने लगीं और फिर श्रद्धा से साधु बाबा को प्रणाम कर वहां से चली गईं। परंतु जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे, वे अचंभित रह गए। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा ने केवल कान लगाकर कैसे पहचान लिया कि कौन से उपले वृद्ध स्त्री के हैं। उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट चोरी करने वाले व्यक्ति उनके पीछे पीछे गए। वे बाबा के पास पहुंचे और संदेह भरे स्वर में बोले, बाबा, हमें यह रहस्य समझ नहीं आया कि आपने केवल कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। कृपया हमें इसका उत्तर दें। बाबा मुस्कुराए और सरलता से बोले, वृद्ध स्त्री निरंतर ईश्वर का नाम जपा करती थी। उसके हृदय में इतनी आर्तता थी कि उसका नाम जप केवल उसके होठों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके कर्मों और वस्तुओं तक पहुंच गया। गांव वाले और वे दुष्ट जन आश्चर्य से बाबा की ओर देखने लगे। बाबा ने आगे कहा, मैं जब उपलों को कान से लगा रहा था तो सुन रहा था कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकल रहा है। जिन उपलों में ईश्वर का नाम समाया हुआ था, उन्हें मैंने अलग कर दिया। यही नाम जप का प्रभाव है। गांव वालों के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। बाबा ने शांत स्वर में समझाया, इसलिए हमें अपने व्यवहार के प्रत्येक कृत्य के साथ ईश्वर का नाम जपना चाहिए। ये केवल भक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का सजीव अनुभव है। इससे न केवल हम पर ईश्वर की कृपा होती है, बल्कि संकटों से भी रक्षा होती है। गांव के लोग हाथ जोड़कर झुक गए और बोले, आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाएं जो आपके मन को शांति और भक्ति से भर देंगी। जय श्री कृष्ण।